इस कदम को बहुत जल्द से परिणाम के रूप में परिवर्तित कर दें और हम लोगों का धरना अनवरत तब तक चलेगा जब तक सरकार जीओ नहीं जारी कर दे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 79 दिनों से एससीईआरटी कार्यालय के पास टंकी पर चढ़े हुए हैं और जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सरकार से अपने जो 22,000 सीटें हैं उसकी मांग कर रहे हैं। इतने दिन का लंबा समय हो गया लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा इनको कुछ हाथ नहीं लगा है। लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मदद कर दे। मौसम भी ख़राब रहता है, बारिश हो जाती है, पन्नी के नीचे रात भर यहाँ गुजारा करते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न तरस आ रहा है सरकार को। क्या कहेंगे? देखिए, जो हम लोगों का 79 दिन का संघर्ष रहा उसके संबंध में सरकार झुकी भी है और एक समिति का गठन किया गया है हम लोगों के लिए। तो आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं अपनी टीम की तरफ से। और हम ये चाहते हैं कि जो एक कदम उन्होंने बढ़ाया है इस कदम को बहुत जल्द से परिणाम के रूप में परिवर्तित कर दें और हम लोगों का धरना अनवरत तब तक चलेगा जब तक सरकार जीओ नहीं जारी कर दे। जीओ जारी कर देगी उससे लोग हम लोग अपने घर चले जाएंगे। कितनी उम्मीद लगती है कि अब एक अलग से कमेटी का गठन भी कर दिया गया है आप लोग के लिए, तो उसमें किस तरीके से सीरियस तरीके से आपके मुद्दे को संज्ञान में लिया जाएगा, क्या होगा? ये 69,000 के सारे मुद्दों के लिए जो कमेटी का गठन किया है, अब बात गठन से नहीं है, रिजल्ट कब तक आएगा, कितनी जल्दी। कमेटियाँ तो बहुत गठित होती हैं पर उनका रिजल्ट कितना कब तक आ पाएगा। समस्या यह है हम 79 दिन हो गए, हम यहाँ कब तक रहेंगे। ये तो कमेटी को और सरकार को देखना है, जब उसका रिजल्ट निकले कमेटी अपनी रिजल्ट रिपोर्ट कब तक देगी उस चीज़ पे वो कमेटी पे डिपेंड करता है कि 2 दिन में देगी, 2 महीने में देगी, 2 साल में देगी, क्योंकि ऐसी ऐसी कमेटियाँ बनी है 10-10 साल में अपना नहीं रिजल्ट निकल पाई। तो वो तो सरकार के ऊपर कमेटी के ऊपर, वो जितना जल्दी वो रिजल्ट देंगी उतना जल्दी हम अपने लोग घर जा सकते हैं। क्या कहेंगे? हमारा ऐसा मानना है कि मैम जो कमेटी बनाई गई है तो हम इतना मान सकते हैं कि हमारे लिए एक प्रकाश की किरण जैसी है। जैसे हम लोग यहाँ इतने दिनों से, आज शायद मेरा 78वां दिन है यहाँ पे, 78 दिन से जो धरना चल रहा है तो उसमें एक उम्मीद की किरण है जो मुख्यमंत्री जी ने जगाई है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक हम लोग तो जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक आशा है, एक उम्मीद है कि उन्होंने हम लोगों के लिए जो कमेटी आंदोलित छात्र हैं उनके लिए ये कमेटी गठित की है। तो हमें लग रहा है कि वो हम लोगों का थोड़ा जल्दी सुन लेंगे। इतने दिनों से यहाँ पर हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो मैम बहुत हैं यहाँ पे। ऐसा समझ लीजिए आप कि जब बारिश होती है तो बारिश के नीचे यहाँ पे सबके बैग भीग गए, जूते चप्पल सब बह गए, कुछ यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है। बहुत समस्या है, इतनी ज़्यादा समस्या है कि मच्छर हैं, हर चीज़ है, लेकिन समस्या तो बहुत ज़्यादा है। आप मान लीजिए कि क्या क्या समस्या आपको गिनाया जाए। टंकी पे जो लोग चढ़ते हैं, अगर पैर फिसल जाए, बारिश है या खाना पानी वानी कुछ भी कैसे करके पहुंचाया जाए, कुछ भी करके अगर किसी का पैर फिसल जाए, एक दिन बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे गिरा आके, तो ये सब समस्याएं हैं। इसमें कभी भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, लेकिन हमारे जो भाई हैं वो सब डटे हुए हैं और हम लोग उनके साथ तन्मयता से लगे हुए हैं। इतने दिन के लंबे समय के बाद अब एक उम्मीद की किरण आई है, कैसा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा है, लेकिन क्या करें, जब परिणाम आएगा तब पूरी तरह से खुशी होगी। योगी जी पर भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, बहुत जल्दी ही करेंगे, क्योंकि अब वो पूर्ण बहुमत से आई थी उनकी सरकार, तो वो ऐसे हम लोगों को नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। आगे अगर वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं तो फिर आगे वो अपने आप के लिए ही बुरा करना चाहे, अगर नहीं करते हैं तो उन्हीं का बुरा होगा, इसलिए वो ऐसा करेंगे नहीं। चुनाव का समय है, वो पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है योगी जी पर। आश्वासन तो पहले भी कई बार आप लोग को दिए गए हैं लेकिन विस्तारण ज़ीरो रहा है। शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई सीटें नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अब जब एक टीम का गठन कर दिया गया है तो कितनी उम्मीद लगती है कि कार्रवाई होगी? शिक्षा मंत्री जी प्रिवेंशन बयान दे रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ये नहीं जानते थे कि मामला जब योगी जी तक पहुंचेगा, जो योग्यता के पक्षधर हैं, तो इस मुद्दे को सीरियस लेंगे। उन्होंने इस मुद्दे को सीरियस लिया और माननीय JN तिवारी द्वारा इनको अवगत कराया गया। तो माननीय योगी जी ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है, जिसमें प्रताप सिंह बघेल जी हैं और मुकुल सिंघल जी हैं जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, और उन्होंने कमेटी की फाइलों को बनवाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये रुख है कि जितने भी 1,37,000 में बचे हुए पद हैं उनको योग्य अभ्यर्थियों से पूरा किया जाए, और सरकार ये करेगी भी, हम मानते हैं, क्योंकि सरकार योग्यता की पक्षधर है। हम सरकार के साथ हैं और सरकार को आशा है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी।
तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी लगातार यहीं मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल एक उम्मीद की किरण जो है वो सामने आई है कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए एक टीम का गठन किया है, एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें सारे जो मामले हैं इससे जुड़े हुए उसका निस्तारण किया जाए, उन मामलों को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। तो अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि एक अच्छी बात है कि टीम का गठन किया गया है, लेकिन अगर आने वाले समय में इस टीम के गठन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरना अनिश्चितकालीन आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।